बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप माना जाता है। बूढ़ी काकी में जीवास्वाद अर्थात खाने के अलावा और कोई इच्छा शेष नहीं बची थी और अपने कष्टों को लोगों तक पहुंचाने के लिए रोना उसका मुख्य सहारा बन गया था। बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियां जैसे आंख, हाथ और पैर जवाब दे चुकी थीं, लेकिन जब भी उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह रोने लगती थी। बूढ़ी काकी का रोना कोई साधारण रोना नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ के रोती थी। बूढ़ी काकी के पति की मृत्यु को काफी समय हो गया था। उसके बेटे भी जवानी में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब एक भतीजे के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसी के नाम बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। संपत्ति लिखाते समय भतीजे बुद्धिराम ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के समान अर्थात दिखावे के लिए किए थे। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए से कम न थी। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी पत्नी रूपा का, यह कहना मुश्किल था। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन उसी समय तक जब तक उनके कोष अर्थात जमा पूंजी पर कोई आंच न आए। उनकी पत्नी रूपा स्वभाव से तीव्र अर्थात तेज थी, किंतु ईश्वर से डरती थी। इसलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की सज्जनता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर दुख होता था। वे सोचते थे कि आज इसी संपत्ति की वजह से मैं सज्जन व्यक्ति बना बैठा हूँ। बुद्धिराम के बच्चे भी माता पिता का देखा देखी बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई पानी की कुल्ली कर देता था, जिसके कारण काकी चीखें मारकर रोती या फिर गालियां देने लगती, तो रूपा वहां आकर काकी को ही जली कटी सुनाने लगती। इसलिए काकी को गालियां देने से अधिक सरल रोना ही लगता था। पूरे परिवार में केवल बुद्धिराम की छोटी बेटी थी लाडली, जिसे काकी से प्यार था। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के घर शहनाई बज रही थी, क्योंकि उसके बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। गांव के लड़कों का एक झुंड विस्मयपूर्ण अर्थात आश्चर्यचकित होकर गाने को सुन रहा था। चारपाइयों पर मेहमान आराम कर रहे थे। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस तरह के आयोजन में रहना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझ रहे थे। घर के अंदर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न अर्थात परेशान हो रही थी। कभी इस कोठे जाती, कभी उस कोठे, कभी कढ़ाई के पास आती तो कभी भंडार में जाती। इतने में किसी ने कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। वह ठंडाई देने लगी, तभी एक आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितनी देर है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर रूपा को नहीं मिल रहा था। रूपा को भय था कि कहीं पड़ोसी यह ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से रूपा का गला सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी, परंतु इतना समय भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। साथ में यह डर भी सता रहा था कि जरा आंख हटेगी तो चीजों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई, अर्थात अपने क्रोध को नहीं रोक सकी। वह बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़ अर्थात कुआं? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं रख सकी, आकर छाती पर सवार हो गई।
इतना खाती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। अपना भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी बुला लेंगे। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। बूढ़ी काकी सोचने लगी, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं करते, घर वाले कैसे खा सकते हैं। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, अर्थात बेइज्जती हो गई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, जब तो कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि मुझे गाते हुए काफी देर हो गई है। काकी सोचने लगी, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या पता बुलाए या नहीं। वह सोचती होगी कि अपने आप ही आ जाएगी। क्या कोई मेहमान है जो उन्हें बुलाने जाऊं? बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, इस विश्वास के साथ कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। यह विचार उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगे। वो मन में तरह तरह के मंसूबे बांधने लगी। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार लगेंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहें जो भी कहना हो, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं, तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से यह देख रहा था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूट रही हैं, इन्हें किस तरह भीतर रखा जाए। कोई दही खाकर जीभ चटकार रहा था, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहां से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुधिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और निर्दयता पूर्वक काकी का टेंटुआ अर्थात गला पकड़कर घसीटते हुए उन्हें अंधेरी कोठरी में लाकर धम से पटक दिया। काकी की आशा निराशा में ऐसे बदल गई जैसे कोई वाटिका लू अर्थात गर्म हवा के एक झोंके से नष्ट विनिष्ट हो जाती है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भी भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुधिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। काकी के बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली ही थी जो उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली को बहुत दुख हुआ। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां नहीं खाई थीं। उसने उन पूड़ियों को अपनी गुड़ियों के पिटारे में बंद कर रखा था। लाडली उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। लाडली सोचती कि बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसे प्रसन्न हो जाएगी और मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे।
रूपा लाडली के साथ आंगन में सो रही थी, लेकिन लाडली को नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो उसने अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। सहसा काकी के कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली और चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उस वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। फिर लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और लेकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधातुर अर्थात भूख से व्याकुल काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा इच्छा रोग का वह अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं, और बूढ़ी काकी में यह इच्छा उनकी स्वादेंद्रियां थीं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गईं। उसे पता चला कि लाडली उसके पास नहीं है। वह चौंक कर उठ गई और चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लाडली नीचे तो नहीं गिर पड़ी। अचानक उसने चारपाई से उठकर देखा कि रूपा को अपना स्वार्थ और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखे थे जैसे आज दिख रहे थे। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी, केवल इसी कारण कि वह विधवा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। काकी के पास आकर रूपा ने कंठावरुद्ध अर्थात रोने के स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना।
परमात्मा से प्रार्थना करना कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थीं। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं अर्थात अच्छी दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। सीख। बूढ़ी काकी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए। पुनरावर्तन। बूढ़ी काकी का असहाय अवस्था में होना, अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम लिखना, बुद्धिराम और उसकी पत्नी को काकी को तिरस्कृत करना, लाडली को काकी की चिंता होना, बुद्धिराम और उसकी पत्नी को मुखाराम की तिलक का आयोजन करना, बूढ़ी काकी का पत्तल चाटना, रूपा को अपनी गलती का पछतावा होना और काकी से माफी मांगना।